अस्सलामुअलैकुम। तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को रमज़ान करीम की मुबारकबाद। मैं हूँ इरम रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम एहसास रमज़ान। दुनिया भर में जहाँ पे भी चांद नज़र आ गया है तो आज वहाँ पर चांद रात है और हमारी भी यहाँ चांद रात है। और जब मैं बाहर मगरिब के बाद गई कि मैं भी चांद देखूं तो मुझे चांद तो नज़र नहीं आया क्योंकि बादल थे, क्लाउड्स थे यहाँ पर, लिहाजा मैंने चांद तो नहीं देख सकी। बहरहाल तमाम लोगों को जहाँ पे चांद नज़र आ गया है उन तमाम लोगों को चांद बहुत बहुत, रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान में भी चांद रात होगी तो उन तमाम लोगों को भी चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों से थोड़ी बात करती रहती थी, मगर रमज़ान में इंशाल्लाह बाकायदगी के साथ किसी न किसी हवाले से छोटी मोटी कोई बात आप लोगों के साथ करूँगी। तो आज जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, रमज़ान की आज चांद रात है हमारी और इंशाल्लाह हमारा सुबह पहला रोज़ा होगा। तो चांद नज़र आते ही तमाम दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। और इस माह रमज़ान की 3 अशरे होते हैं, जिसमें पहला अशरा चांद देखते ही शुरू हो जाता है और जिसको हम कहते हैं रहमतों वाला अशरा। और जैसे कि आप तमाम मुसलमानों को ये बात पता है कि रमज़ान करीम ही वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। 27 साल में कुरान करीम की किताब जो थी वो मुकम्मल हुई और ये माह मुबारक ही में वो किताब नाजिल हुई और मुकम्मल भी हुई। तो तमाम दुनिया में हम देखते हैं कि लोग इस खुसूसी इस महीने में कुरान के साथ जुड़ जाते हैं और तमाम पाकिस्तान में और तमाम जगह पर दौरा कुरानिया शुरू हो जाता है कि हम दौरे कुरानिया की महफिलें देखते हैं। लोग कुरान से जुड़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं पूरा तो अहाता नहीं कर सकती, मगर मैं छोटी छोटी आयतों की जो हमारी रोज़मर्रा में हमें काम आती हैं उनका मैं ज़रूर यहाँ पे ज़िक्र करूँगी और वही हमारा मौजू भी होगा बात करने का। तो आज जो मैं कुरान की आयत लेके आई हूँ आपके लिए वो आयत सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 है और जिसका तर्जुमा मैं यहाँ ये बयान करती हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि हम कैसे मायूस हो सकते हैं कि हम तो पहले ही रमज़ान की आमद से पहले ही रहमतों और बरकतों का नुज़ूल जब देखते हैं तो हम कैसे अल्लाह की रहमतों से मायूस हो सकते हैं। और मायूसी आप सबको पता है कि कुफ्र है, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। तो यहाँ मैं जिक्र कर रही थी कुरान करीम का कि तमाम पाकिस्तान में और तमाम दुनिया में लोग दौरा कुरानिया की महफिलों में शरीक होते हैं और कुरान को समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ छोटी सी बात करती चलूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने ये जो किताब बनाई है इस पे हमें अमल करना चाहिए। बेशक हम इसको सीखते हैं, समझते हैं, मगर अमल हमें इसको करना चाहिए क्योंकि जो इंसान है, एक इंसान जैसे हम कोई भी मशीनरी ख़रीदते हैं, आप सबको पता है, और उसके साथ एक कॉपी आती है, एक मैनुअल आता है और हम उसको फॉलो करते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस को और स्टेप टू स्टेप जब उस पर काम करते हैं तो हम ये हमेशा हम सब ख़वातीन घरों में देखते हैं कि हम फ्रिज का मैनुअल, वॉशिंग मशीन का मैनुअल, माइक्रोवेव का मैनुअल, हर चीज़ का मैनुअल आता है, उसको हम पहले रीड करते हैं, इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और जब हम उस पर स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को तो हमारी मशीन सही तरीके से काम करती है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये किताब बनाई है कि आप इसको समझिए, इस पर अमल कीजिए। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान बिल्कुल सही रास्ते और सीधे रास्ते पे चलेगा और अगर हम इसकी बातों को बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने कुरान को अगर देखो, समझो, सीखो। और ये भी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान करीम नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये नाजिल की और कहा यह जाता था कि एक कुरान वो है जो रिटन इन्फॉर्मेशन हमें कुरान के ज़रिए मिलती है और एक कुरान वो था जो मदीने की गलियों में चलता फिरता नज़र आता था। क्योंकि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी आयात नाजिल की वो तमाम आयात को
عملی طور پہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی پایا اور اندر ہی دیکھا. تو ہم اس قرآن کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہم اس کی انسٹرکشنز کو اور اس کی اس پر کو فالو کرتے ہیں تو ہم بھی اپنی زندگی کو بہترین راستے پر ڈال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کروں گی کہ ماشاءاللہ رمضان کا تو آغاز ہو گیا ہے، الحمدللہ رمضان شروع ہو گیا ہے. تو آپ اس ماہ رمضان میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو اس سال یا اس سے پہلے سالوں میں ہمارے ساتھ شامل نہیں تھے. ان سب کے لیے دعائے مغفرت کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ تمام لوگ حسب توفیق قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے لیے یاد سے دعائیں کیجئے، یاد سے آپ ان لوگوں کی مغفرت کیجئے جن کے والدین اب دنیا میں نہیں ہیں. تو والدین کی مغفرت کیجئے، ان کے لیے صدقہ جاریہ والی اولاد بنیے، اور جن کے اور دوسرے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں وہ تمام لوگ ان کی مغفرت کیجئے. اور یہاں میں یہ بات بھی کہتی چلوں کہ اس سے پہلے دوسرے تیسرے پروگرام میں جب میں نے ذکر کر رہی تھی میں پاکستان کے حالات کے حوالے سے، تو میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ ایک بچہ کراچی میں زخمی ہوا ہے، گولی لگ گئی ہے اسے، اور وہ اس کے لیے آپ دعا کیجئے. تو یہاں میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ اس کا تو اسی دن انتقال ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسامہ کی بھی مغفرت کرے اور ان کے والدین کو، چونکہ بہت بڑا یہ صدمہ ہوتا ہے جوان اولاد کا دنیا سے چلے جانا، تو لہٰذا میں جو ہوں یہ کہتی ہوں کہ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے. اور آپ تمام بھی ان کے والدین کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اسامہ کی مغفرت کرے، اور تمام ان لوگوں کی جو کسی بھی حادثات میں دنیا سے گئے ہیں اور وہ لوگ جو رضائے الہی سے دنیا سے گئے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا. کیونکہ یہ ماہ رمضان نیکی کمانے کے آپ جتنے بھی طریقہ کار ڈھونڈیں وہ کم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چھوٹے سے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں اور ان لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں جن لوگوں جو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں. تو یہی میرا آج کا چھوٹا سا پروگرام تھا. یہی آج میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی بات کرنا چاہتی تھی کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان دکھایا، ہمیں نصیب کیا. تو اب ہم اس چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اس کی رحمتیں اور نعمتیں سمیٹتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کرتی ہوں کل اسی طرح کے ایک چھوٹے سے پروگرام میں. دعاؤں میں مجھے اور میرے خاندان کو بھی یاد رکھیے گا. تو پھر انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.